कर्नाटका जनशक्ति की तरफ से हमारा संगठन भी आप सभी के साथ है और जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के मुद्दे के साथ है। खास करके आजकल के राजनीतिक दौर में किस तरीके का नया ढांचा बनाना चाहिए, किस तरीके के नए ढांचे बनाकर हम कामयाब हो सकते हैं, उस पे हमें चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है, हमें लगता है। और जो पुराने ढांचे थे, जो हमारे पुराने तरीके थे संघर्ष के, वो अब नहीं चलेगी, वो चल नहीं रहा है। तो हमारे सामने काफ़ी राजनीतिक चुनौतियां हैं और उनका सामना हमें सब मिलके करना पड़ेगा। हमारा संगठन एक छोटा संगठन है कर्नाटका में, तो पर हमारे सारे काडर बहुत कमिटेड है। तो छोटा संगठन है बट क्वालिटी संगठन है, सब लोग काम करने के लिए उत्सुक है। और हम चाहते हैं कि अगर हमको किसी भी तरीके से कामयाब होना पड़ेगा तो खास करके उत्तर भारत, पश्चिम, पूर्वी भारत, इन सभी जगह में जो संगठन जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं उनके साथ साथ ही आगे बढ़ पाएंगे कर्नाटका का भी संघर्ष। तो हमें साथ काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो कर्नाटका जनशक्ति के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोग पहली बार शायद सुन रहे होंगे। अगर तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो कर्नाटका जनशक्ति जैसे मैंने कहा है एक छोटा संगठन है। इस संगठन में अलग अलग संघर्ष से लोग संगठन से जुड़ चुके हैं। तो खास करके किसानों का संघर्ष से और जमीन के मुद्दे पे, तो जो भूमिहीन लोग हैं उनका भी संघर्ष और किसान समुदाय का भी संघर्ष जोड़ के अलग अलग किस्म से भूमि और जमीन का सवाल को लेके संघर्ष से लोग निकल आए हैं। और कर्नाटका में जो ऐतिहासिक तौर पे दलित मूवमेंट, दलित पैंथर के प्रेरणा से जो दलित आंदोलन वहाँ पे मजबूत रहा है ऐतिहासिक रूप से, वहाँ से भी बहुत सारे लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं। और कर्नाटका में सारी नारीवादी शक्ति भी साथ में काम कर रहे हैं, उस आंदोलन से भी लोग हमारे संगठन में जुड़े हैं। और संगठन जुट होके उसका प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन वो अभी फांसीवादी ही है समझ के कर्नाटक के साथ साथ में उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए कर्नाटक के अंदर लोगों को जमीनी तौर पे किस ढांचा से और किस स्ट्रक्चर से, सामाजिक स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा दबाव हो रहा है, वो जाति, वर्ग और जेंडर, लिंग जो बोलते हैं। और किस तरह से अभी सिर्फ ये तीन नहीं, हम किसी का तो हम बोलेंगे कि किसी का भाषा या फिर सिर्फ भाषा नहीं है। कर्नाटका में भाषा का मुद्दा सबसे मेन मुद्दा है। ऐतिहासिक रूप से बहुत सारे आंदोलन वहाँ पे भाषा के मुद्दे से निकल के आए हैं, बट सिर्फ वो नहीं है, बट पूरी तरह से वो अस्तित्व जो है, जो उनके भाषा और उनके मतलब उनके एरिया से निकल के आए हैं, उस मुद्दा को भी लेके, धर्म के मुद्दा को भी लेके। और अभी आगे जाके हमको पर्यावरण के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से लोगों का और पर्यावरण का के बीच में आपस में जो कॉन्ट्रडिक्शन निकल के आ रहे हैं, तो वो चीज़ों को भी साथ साथ लेके काम कर रहा है। अब जैसे और संगठन के अंदर किसानों का संगठन है, छात्रों का संगठन है, महिला संगठन है, दलित और दमनित जातियों का संगठन है, और ऑफ कोर्स एक वर्कर श्रमिक संगठन है, कर्नाटका श्रमिक समिति। और वो हम मतलब अलग अलग ग्रुप के साथ और भी बड़ा फेडरेशन में है, जो मासा फेडरेशन है, जो भी लेबर कोड पे 14 तारीख को दिल्ली में एक प्रोटेस्ट करने को जा रहे हैं, जिसमें उम्मीद है कि सब भी उसमें आएंगे। और कर्नाटका के लेवल के अंदर
अलग अलग बड़ा मतलब फोरम में भाग लिए हैं कर्नाटका जनशक्ति में ने। तो सबसे जो पुराना है वो उसका नाम है कोमू सौहार्द वेदिके, और वो एक ज़रूरी वो एक बहुत उसका बहुत एक अहम भूमिका रही है कर्नाटक के इतिहास में। कोमू सौहार्द वेदिके का मतलब है धर्मों के बीच में या कम्युनिटियों के बीच में किस तरह से मतलब प्यार या मैत्री बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए एक मंच है। और वो कोमू सौहार्द वेदिके का जो इतिहास रहा है, जैसे कि जब भाजपा ने वहाँ पे अलग अलग मस्जिदों को, खास करके सूफी मस्जिदों को तोड़फोड़ करने की प्रोग्राम किया है, तो किस तरह से लोगों को इकट्ठा करके इस किस्म का भाजपा का एजेंडा के खिलाफ एकजुट होने का प्रक्रिया जो है उसका बहुत अच्छा और लंबा अनुभव है हमारे इस कोमू सौहार्द वेदिके के साथियों को। और वो तब से अब तक भाजपा को, जैसे आप सबको पता होगा, भाजपा का सबसे पहला एंट्री पूरा साउथ में कर्नाटका के थ्रू ही हुआ है, तो कर्नाटका में ही उसको सबसे जोर से उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। तो ये कोमू सौहार्द वेदिके का जो भूमिका रही है वो बहुत अच्छा रहा है, और उस अनुभव भी और भी डिटेल में शेयर करना चाहते हैं। जिस भी प्रदेश में या एरिया में आपको लगता है कि इस किस्म का एक ग्रुप बनाना चाहिए, तो वो इतिहास और वो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। और कर्नाटका के अंदर बाकी इतने सारे भूमि वगैरह के मुद्दे पे सब लोगों को साथ लाने में एक कर्नाटका संयुक्त होराटा बोल के एक और फॉर्मेशन बन गया था। और उस के अंदर भी किस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया के साथ डील करना चाहिए, खास करके भाजपा का ये आईटी सेल के मुकाबला करते हुए, उसके भी अच्छे अनुभव है शेयर करने के लिए। और जब कर्नाटका में पिछले इलेक्शन में बीजेपी हारे भी थे, उस टाइम पे भी एक AIM बोल के जो अभी एक ऑल इंडिया लेवल का मूवमेंट में भी करना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक मास लेवल पे मोबिलाइजेशन हुआ था। तो वो मास और कर्नाटका के अंदर इसका नाम एक कैंपेन था येद्देलु कर्नाटका बोल के। तो वो येद्देलु मतलब जाग जाओ कर्नाटका। तो वो स्लोगन देके जो कैंपेन बना था, इस पूरा उस अभियान का काफ़ी अहम भूमिका रही भाजपा को हराने में, क्योंकि इस बार तो लग रहा, उस इलेक्शन के पहले लग रहा था कि अभी भाजपा यहाँ पे टिकेगी। तो भाजपा को हराने का वो अनुभव भी रहा है, जिसमें दो मुख्य प्रॉब्लम है। एक ये है कि भाजपा को हराने में किसको वोट जाएगी, है ना। तो अभी तो ऑल इंडिया लेवल पे ऑलमोस्ट उसी फॉर्मेशन जो सबसे भी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है किसी भी जगह में भाजपा के खिलाफ वो जीतते हैं, तो वो कर्नाटक में वो कांग्रेस रहा है। पर साथ में अगर कांग्रेस जीत रहा है ये भाजपा के खिलाफ मोबिलाइजेशन करने से, तो उस पार्टी के साथ किस तरीके का रिश्ता रखना चाहिए, वो सवाल भी उस मूवमेंट के सामने आया। और कर्नाटका में लोगों का सोच ये था कि अगर कांग्रेस हमारे जो भाजपा के खिलाफ जो अभियान है उससे कांग्रेस का बेनिफिट हो रहा है, तो हमें कांग्रेस से बहुत सारे मुद्दों पे लड़ना चाहिए कि आप जब पावर में आएंगे आपको जनता के लिए क्या क्या डिलीवर करना पड़ेगा। वो सारे संघर्ष अभी चल रहे हैं। जब कर्नाटका में कांग्रेस आया है, तो अभी इसी हफ्ते में देवनहल्ली बोल के एक भूमि का स्ट्रगल था, उसका जीत हुआ है इस पिछले हफ्ते में, बहुत लंबा इतिहास उसका संघर्ष के बाद। साथ में अभी भी दो और मेन स्ट्रगल चल रहे हैं कर्नाटका में इस कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ। एक है कि कांग्रेस सरकार ने एक और लंबा जो स्ट्रगल था उसको एक वादा देते हुए वो पावर में आ गए कि जो रिजर्वेशन है, जो ऐसी कैटेगरी का रिजर्वेशन है, उसको
हर एक समुदाय जो एससी के अंदर है उनके लिए अलग अलग रिजर्वेशन उसके अंदर दिया जाएगा। तो वो स्ट्रगल भी चल रहा है, खास करके जो घुमंतु जातियां हैं वहाँ के, उनको उस बंटवारे में उनका हिस्सा नहीं मिला था, तो वो स्ट्रगल भी चल रहा है। और अभी धर्मस्थला में वहाँ के एक धार्मिक संस्था के एरिया के आसपास ही इतने सारे मर्डर किए हुए और रेप किए हुए महिलाओं के जो बॉडी मिल रहे हैं वहाँ पे, उनके न्याय के लिए अभी एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। कर्नाटका में सारे नारीवादी फोर्स इकट्ठे हुए हैं इस बात पे, तो वो इन 3 स्ट्रगल में ये लागू है। और हमारा उम्मीद ये है कि अभी आगे जाके किस तरीके से एआईपीएफ के साथ काम किया जा सकता है। तो अभी आपको बताया है कि कर्नाटक जनशक्ति वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर जिस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि कर्नाटका के अंदर क्या कर रहे हैं, तो उम्मीद यह है कि बाकी सारे प्रदेशों और जिलों और एरिया में इसी किस्म के अलग अलग लड़ाइयाँ चल रहे होंगे। तो आप सभी से सीखने की उम्मीद है और साथ काम करने की बहुत ज़रूरत है। साथ काम करते हुए सिर्फ हमारे अनुभव का शेयरिंग काफ़ी नहीं है, हमको बहुत सोचना पड़ेगा कि इस मोमेंट में जो जिस तरह से भाजपा सरकार आगे बढ़ रहा है उसके खिलाफ हम इतने कमज़ोर क्यों हैं, सब कुल मिला के। उस बात पे हम एक सीरियसनेस के साथ सोचेंगे नहीं कि हम कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हम कामयाब नहीं रह पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमको कर्नाटका में क्या क्या गलतियां हो रही हैं इस सोच में वो आपसे सुनने को मिले। और उम्मीद ये भी है कि लोग सच्चाई से एक दूसरे से बात करने का टाइम आ गया है कि जब हमने ये कोशिश किया था वो वहाँ पे काम नहीं हुआ, वो जो हमने ये कोशिश ट्राई किया था वो कुछ लेवल तक सफल था, और ये शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है। तो हम उम्मीद ये है कि सिर्फ बातचीत में ना मतलब सिर्फ ऐसे बातचीत में ना रह जाए हमारा डिस्कशन कि आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, पर थोड़ा विस्तार में बात करें कि आपके वहाँ पे क्या सफल रहा है, क्यों सफल रहा है, क्यों दूसरे जगह में वो सफल नहीं रहेगा, और किस तरीके से हमारे देश जिसमें इतने सारे अलग अलग जगह है, अलग अलग लोग हैं, किस तरीके से हम मिलके काम कर सकते हैं। अभी ऑल इंडिया लेवल पे भी ये सोच को आगे लेके जाने के लिए हमारा भी एक मीटिंग एआईएम मीटिंग बुलाया जा रहा है फरवरी में 10 और 11 तारीख को। तो उसमें भी हम एआईपीएफ को और सारे सदस्यों को बुलाना चाहेंगे कि वहाँ पे भी आगे सिर्फ इस चीज़ पे कि किस तरीके से हम एक नया जनता और श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में किस तरीके से हम हमको आगे जाने के लिए एक राजकीय ऑल्टरनेटिव, एक पर्याय बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका टाइम के लिए और सुनने के लिए।